नमस्कार, स्वागत है हमारे आज के दादी के साथ पॉडकास्ट के एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे खाने पीने के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे समय के साथ साथ खान पान में बदलाव आया है, लोगों का रुझान खाने पीने के प्रति कैसे बदला है, पहले खाना कैसे बनता था, आज खाना कैसे बनता है, और इसके अराउंड तमाम जितनी चीज़ें बदली हैं पिछले 70-80 साल में, इन चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जूम पे दादी जुड़ चुकी हैं। आइए हम दादी से बात करते हैं। तो दादी, बताओ पिछले 60 70 80 साल में कैसे खान पान में बदलाव आया है। जब तुम छोटी थी तब किस तरह का खाना दिया जाता था जो बच्चों के लिए होता था, और उसको अभी कैसे देखती हो? है। तो आज से 70-80 साल पहले सिर्फ प्योर घी होता था और तेल होता था सरसों का। हर चीज प्योर होती थी, मिलावट तो कहीं किसी चीज में था ही नहीं है। हम्म। हम्म। तो ये ऑयल जो होते हैं आज तो दुनिया भर के तरह तरह के निकले हैं, ये सब कुछ नहीं था। प्योर घी था और सरसों का तेल था। तो सरसों का तेल भी बहुत कम खाया जाता था, मालिश वगैरह के लिए रहता था। तो अच्छा। खाना तो यही सीधा सीधा था। सब्जी, पराठा, रोटी, दाल, चावल हम्म। या मिठाई, पकवान, ये सब घी में बनते थे, प्योर घी। अच्छा। और खाना हाथ से बनता था। जेंट्स कहते थे कि लेडीज जितने प्रेम से और सफाई से, मतलब पैसे वाले लोग भी थे लेकिन खाना हम्म। लेडीज हाथ से ही बनाएंगी जितने प्रेम से और सफाई से। हम्म। हम्म। और खाना बनता कैसे था? लाइक उस समय तो गैस सिलेंडर वगैरह तो था नहीं, नहीं तो नहीं, कैसे लकड़ी बनता का था? चूल्हा। अच्छा। लकड़ी पे चूल्हा, लकड़ी कैसे जलती है तो देखे होगे, चूल्हा, लकड़ी का हाँ हाँ। चूल्हा है। हाँ हाँ। बस एक वही लकड़ी पे है। और उसके लिए लकड़ी और ईंधन वगैरह कहाँ से आता था, कैसे आता ये था? आता, खरीद के आता था, ये बैलगाड़ी पे गांव से अच्छा। मंगाया जा। हमारे बाबा ने सब कहा ना कि घर का मुखिया जो सबसे बड़ा होता था वही सारा अरेंजमेंट करता था। तो बैलगाड़ी आती थी, हमें याद है, लकड़ी से भरी हुई। तो वो हाँ हाँ। फिर बैलगाड़ी में ही 2-3 लोग होते थे। तो वही उतार उतार के, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ऊपर वहां चढ़ा, एक जगह बनी हुई थी, कोठा था, उसमें सब पटक दिया जाता था। अच्छा। तो वो साल में एक बार या 2 बार लकड़ी खरीदते थे, खूब भरी रहती थी लकड़ी। और ये घर में लेडीज उसमें से खींच खींच के लकड़ियां लाती थी। और हम्म। थोड़े थोड़े बंडल हर चूल्हे के पास रखे रहते थे, हम्म। वो जलाते। तो वो लकड़ी का चूल्हा जो जलाते थे वो तो धोंकनी, लंबी, लंबा सा पाइप होता था लोहे का, उससे फूंक अच्छा। मारी जाती थी कि लकड़ी में हवा लगे। क्योंकि अच्छा। मुंह तो लकड़ी के पास घुसा नहीं सकते, दूर से तो हमारी मदर वगैरह को देखते थे खाना बनाती थी। तो तो फूक वो, मारी जाती थी ताकि वो और आग उसमें और धधक जाए और लग जाए उसमें। हाँ, जैसे लकड़ी बुझने थी लगी, आंच हाँ। तेज करना है, तो वो लोहे की वो लंबा सा पाइप सा रहता था, उससे फूकती थी बार बार। तो अच्छा। उसमें हवा जो लगती थी लकड़ी में तो वो लौ बढ़ती थी उससे। हाँ तो हाँ। हमारी मदर जो थी तो वो, मतलब शादी के पहले खाना वाना नहीं बनाती थी, वो नहीं बनवाते थे उनके पेरेंट्स। अच्छा। तो यहाँ जब आई थी तो वो, अब यहाँ तो कई कई ये लोग थी तो वो एक कैसे नहीं बनाती खाना। हाँ तो, हाँ। तो एक बार वो धौकनी से वही फूंक रही थी हाँ। खूब। तो उसकी राख जो उड़ रही थी खूब उनके सिर पे और चेहरे पे, उड़ उड़ के। फूंको तो राख से उड़ती है, उसका भी तरीका होता है कि मुंह अच्छा। को जरा हटा के रखो दूर से, अब वो नहीं समझती थी उतना। अच्छा। तो उन्होंने खूब फूंके मारी, तो वो राख उड़ उड़ के उनके बालों में और चेहरे पे खूब हाँ। लग गई। अब वो समझी नहीं, फिर हमारी और जो आई ताई चाची, उन्होंने देखा, खूब हंसे इनको देख देख के। अब समझ में ही नहीं आए काहे को हंस रही ये लोग, काहे को। तब उन्होंने कहा कि अपनी शक्ल तो देखो ऐना में जाके, तुमने क्या हुलिया बना ली अपनी। तब इन्होंने देखा, तब समझ में आया। बिल्कुल जानती नहीं थी खाना वाना बनाना ये। अच्छा अच्छा। और पहले तो लेडीज ही बनाती थी, तो अब हाँ कई हाँ। बहुएं घर में है तो ये कैसे हो कि एक नहीं बनाए, उसको भी सिखाया जाता था। अगर पहले, पहली बात तो ये कि नहीं आता था तो वो सास थी वो बातें सुनाती थी कि माँ अच्छा। ने ये भी नहीं सिखाया, वो भी नहीं, ये सब भी खूब सुना हुआ था हमारी मदर ने। हमारी ओ, जो दादी थी वो डांटती थी।
और बातें सुनाती थी। अ, और फिर कलकत्ते में फिर कैसे खाना पीना बनता था वहाँ से, झांसी के बाद? झांसी के बाद हम लोग कलकत्ते आए। वो लकड़ियां लेडीज की झांसी में छूट गई। यहाँ अच्छा। आए तो पत्थर कोयला कलकत्ते में मिला। वो भी बड़ी अजूबा चीज लगी कि पत्थर कोयला जलता है, वो वहां नहीं था, देखा ही नहीं था। ये कलकत्ते अच्छा। में सीखा है इन लोगों ने। तो वो नौक अंगीठी थी, उसमें धुआं निकलता है पत्थर का कोयला जलाने में शुरू में। तो वो हम्म। बाहर से कोयला जला के जब धुआं खत्म हो जाए तब वो अंगीठी उठा के लाता था, चौके में अच्छा। रखता था, तब हमारी अच्छा। मदर खाना बनाती थी। पत्थर कोयला अच्छा। तो कलकत्ते में आके पत्थर कोयले पे बनाया खाना। उसके बाद पत्थर कोयला हार्मफुल होता है, गैस होती है इसमें, ऐसा कुछ हमारे फादर ने कहा। तो बुरादे की अंगीठी आने लगी, लाए फिर। जानते हो अच्छा। तुम बुरादे? हाँ, हाँ, बुरादे हाँ। है। तो जिसमें फिर पिसा काफी, हुआ कोयला, कोयला का पिसा पिसा हुआ नहीं, हुआ। लकड़ी। ये लकड़ी जो चीरी जाती है, बुरादा गिरता है, अच्छा, वो अच्छा। बुरादा है, लकड़ी अच्छा, का अच्छा। बुरादा है। हाँ। अच्छा। तो फिर वो बुरादे की अंगीठी में खाना बनने लगा। अच्छा। लेकिन फिर वो धीरे धीरे बुरा, उसमें चकल्लत थी, वो होते होते फिर वो पत्थर कोयला ही हाँ, हाँ। चलने लगा। वो तो बड़े लंबे समय तक चला पत्थर कोयला। तो इन सब में आँच वगैरह कंट्रोल करने की दिक्कत नहीं होती थी कि कभी ज़्यादा तेज़ हो हाँ। गई आँच, कभी कम नहीं, चाहिए? तो बुरादे की अंगीठी में तो कम और ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि उसमें लकड़ी भी एक लगाई जाती थी नीचे से। वो लकड़ी को खींच लो तो खाली बुरादे की आंच लगेगी। तेज अच्छा। आंच चाहिए तो लकड़ी को उसमें घुसाओ तो उसकी भी लो लगेगी ज्यादा। हाँ। और पत्थर कोयले में तो ये प्रॉब्लम थी, अच्छा। कम आंच में चाहे तो बार बार वो बर्तन उतारो ओह! चूल्हे पे से, और फिर रख, फिर ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर ऊपर चढ़ाओ, फिर तेज लगने ओह! लगा फिर उतार। उसको कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं। अगर ओह! पत्थर ने कोयले निकाल दोगे कि कम आंच हो तो फिर वो जले, मुश्किल से जलता था। ओह! हम्म। अच्छा। तो बर्गर, पिज़्ज़ा तो उस समय होता नहीं था, अरे तो नाम भी नहीं जानता था, कोई नाम ही नहीं था अपने इंडिया में बर्गर और पिज्जा। फैंसी फूड के नाम पे क्या होता था? अगर जैसे कुछ अ, अलग खाने का मन करे तो क्या खाना पसंद करते थे लोग? बाहर का कोई सवाल ही नहीं था, सब चीज घर में बनती थी। तो पकवान टाइप चीजें ही खाते थे बस। तो पकवान टाइप में जैसे क्या, कोई कोई ऐसी चीज़ जो कभी कभी बनती हो? हाँ, मठरी है, लड्डू है, समोसा है, झरुआ है, शक्करपारे हैं, ये चाट वगैरह है, दही बड़ा है, समोसा हम्म। है, पपड़ी चाट है, गुपचुप है। सब चीजें सब घर में बनती थी। अच्छा। यही चीजें थी खाने में। इतनी बड़े फैमिली का फिर महीने का सामान कैसे आता था, राशन वगैरह? महीने का नहीं, साल भर का सामान आता था सब सीजन के राशन जो टाइम। आता था? हाँ, सीजन पे सस्ता हो जाता है ना। अच्छा। तो हमारे बाबा इकट्ठा बोरे की बोरे मंगाते थे। अच्छा। और फिर वो नौकरानी लगाई जाती थी, वो हम्म। फटकती थी, बीनती थी, छानती थी। लेबर लगाना पड़ता था, तो ये काम औरतें करती थी, फटकने, बीनने का, साफ करने का। हम्म। तो ये रहता था कि साल भर के कई कई बोरे अनाज है, बहुत सारा। और कई हम्म। फटकने वाली लेडीज लगाई जाती थी। तो हम्म। अब वो दिन भर कौन बैठ के निगरानी करे उनकी, सारे दिन फटकती बीनती थी। हम्म। तो ऐसा करते थे हम लोग कि बड़ा सा कमरा था, उसमें उनको कर दिया, अनाज भी रखा है, अब वो हाँ, फटकेंगी भी। और हाँ। बाहर से दरवाजा बंद कर देते थे। ये बंद कर दिया जाता था बाहर से, हम लोग कर देते थे इसलिए कि वो तो काफी काफी अनाज वो लोग गायब कर देती थी उनके। और ओ, ओ मतलब गायब नहीं हो जाए उसके लिए। इसलिए इसलिए ओ। बंद कर देते थे। अच्छा। इस तरह तैयार करके, मिट्टी के खूब बड़े बड़े घैले होते थे, या पीतल के टब होते थे। मिट्टी अच्छा। के देखे होंगे तुमने, ये हिस्टोरिकल फिल्मों में हाँ, हाँ, देखे होंगे, मिट्टी के खूब जिनमें आदमी भी घुस के बैठ जाता हाँ, हाँ, है। हाँ। ऐसे थे हमारे यहाँ मिट्टी के, वो बड़े बड़े, उनमें अनाज भरती थी, या पीतल के थे बड़े बड़े। अच्छा। उनमें साल भर की हर चीज, सब दालें, मसाले, गेहूं, चावल, सब एक साल का इकट्ठा आता था, महीने के सामान का हिसाब नहीं था तो।
तो फ्रिज वगैरह कब आया फिर? फ्रिज तो बहुत बाद में आया है। कलकत्ते में आ गया था या नहीं? हमारे सामने घर में हाँ। या शहर में कह रहे हो? अ, पहली बार जब फ्रिज देखी हो कहीं पे भी, जहाँ भी। कलकत्ते में देखा है किसी के घर में। अच्छा, तो कैसा? तो बड़ा अच्छा लगा देख के, बड़ा अच्छा लगा कि ये तो मशीन कैसी अच्छी है, इसमें बर्फ भी रहती है, शरबत बना लो उसमें बर्फ डाल लो। बहुत ही अजीब बात लगी थी, बहुत अच्छा लगा था। नहीं तो उसके पहले बर्फ कैसे आती थी? बर्फ वो लाते थे गर्मियों में, हमारे बाबूजी को शौक था, बेल का शरबत है या रोज सिरप है, मिल्क शेक है, इन सब चीजों का शौक था उनको। अच्छा। तो बोतलें कलकत्ते में रैली सिंह की बोतलें आती थी, वो रहती थी गर्मी के दिनों में। तो बर्फ मंगवाते थे, नौकर को 4 आने पैसे देते थे, तो वो एक सिल्ली लेके आता था बर्फ की। अच्छा। फिर वो बोरे में लपेट के मूसल से खूब कूट कूट के टुकड़े 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 करके, तब वो जो जिसमें शरबत रहा भगोने में इकट्ठा में डाल, हाँ। तब फिर अच्छा। तो ठंडे का यही वो था कि बर्फ की सिल्ली आती। बर्फ की जब सिल्ली आती थी तो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे हम लोग बच्चे सब। तो सब कोई उनको छू के और हाथ रख के देखना चाहते थे कि ठंडा ठंडा कैसा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ना तो फ्रिज थे उस टाइम, ना बर्फ हाँ। वगैरह आज के जल्दी अवेलेबल थी। तो हम्म। सब दौड़ते थे कि हम भी पकड़ेंगे, हम भी पकड़ेंगे। ठंडा लगता था तो बड़ा अच्छा लगता और ठंडे पानी के लिए बस था। घड़ों, वहां तो पछुआ हवा चलती है, तो घड़ों में खूब ठंडा होता है पानी। अच्छा। तो और तुम्हारे देखते देखते ये सब फ्रिज मिक्सी वगैरह सब आ गया है अब तो। हाँ, अब क्या कहेंगे, अब तो लिविंग बहुत ही इजी लगने लगा है। हाँ। जैसा मतलब कष्टदायी लिविंग हम लोगों ने जिया है, धीरे धीरे होते 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 अब तो बहुत ज्यादा आराम। हम्म। तो जब अमेरिका गई तब वहाँ पे किचन का सिस्टम कैसा लगा, कि वहाँ पर जो सामान और सुविधा थी वो सब कैसी लगी यहाँ के हिसाब से? वो इतना चिकना चुपड़ा, इतना बढ़िया, सब जैसे सब चीज में पॉलिश की हुई हो ऐसा लगता हम्म। था। तो शुरू में तो लगता था हम कोई भी चीज छुएंगे तो वो गंदी हो जाएगी, समझे। बुआ का किचन जब देखा तो कुछ दिन तक तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ नहीं समझ में आता था। वहाँ ये माइक्रोवेव भी था, हाँ। ओवन भी था, पाइपलाइन थी, गैस थी, मतलब सिलेंडर विलेंडर नहीं, सब हाँ। बड़ी अजीब सी चीजें लगी। तो और खूब सफाई कितना चुपड़ा। तो शुरू हम्म। में तो हमको डर लगता था कुछ भी छूने में कि इनका खराब ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। हाँ। तो जी। वो नॉन स्टिक वाली बात बता। हाँ अब हम क्या जाने, एकदम वो तो हाथ से ही साफ करती हैं, हाँ। बर्तन साबुन से धोती थी। तो वो गई हुई थी कहीं, तो खाना वाना बन चुका था, हमने कहा लाओ, हम तब तक हम सीख गए थे, हाँ। तो साबुन से हम ही बर्तन धो दें। अब वो नॉन स्टिक पैन था, उसमें लगा कि ये तो काला काला जमा हुआ कुछ है, तो हम रगड़ना शुरू किया उसको कि साफ करते हैं इसको। रगड़ रगड़ के वो तो फेंक दिया फिर बर्तन में। बेकार ही हो गया वो। रगड़ क्या। रगड़ के नॉन स्टिक कोटिंग उसकी हाँ निकल गई। हाँ, तो वहां तो झट से चीज फेंक दी जाती है, हाँ। जम कर दिया ले जाए। हाँ। तब तक यहाँ नॉन स्टिक आया ही नहीं था, हमने देखा ही नहीं था। इसी तरह माइक्रोवेव भी हमने वहीं पे पहली बार देखा था। माइक्रोवेव अच्छा। में वेव में भी उसके बर्तन प्याले वगैरह अलग होते हैं ना, हाँ। हाँ। अनब्रेकेबल। तो हाँ। उसमें तो हम उसमें कोई चीज रखी बर्तन में, उसी हाँ। प्यालों में, और फिर बुआ ने हमको सिखा दिया था कि कितने सेकंड या कितने मिनट में क्या चीज गर्म होती है। अब हम्म। हमें उतना याद नहीं रहता था, जानते भी नहीं थे। अब बुआ हाँ। नहीं थी तो वो खूब गर्म हो गया, मतलब हमने खोला तो हम कपड़े से पकड़ के, और बर्तन गर्म नहीं होता है, वो सब्जी वगैरह हाँ। उसमें जो होती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है ना। हाँ। अब हाँ। हम कपड़ा ढूंढे कि कपड़ा हुए तो हम बर्तन, नहीं तो वो सब्जी जब इतनी गर्म होती है तो बर्तन तो खूब गर्म होएगा ही।
ओ, बुआ थी नहीं तो हम कपड़ा हाँ। कहीं से लाके और उससे दोनों हाथ से बिल्कुल बर्तन को पकड़ के और तब उतारा हमने। तो देखा, फिर जरा सा टच किया कि बर्तन तो गर्म ही नहीं हुआ, सब्जी कहाँ से गर्म हुएगी। और फिर सब्जी चम्मच से निकाली, सब्जी निकाली तो वो धुआं जैसा उसमें से हो रहा था, सब्जी खूब गर्म। ये सब बातें वहां पर बड़ी अजूबा सी लगी, वो इंडिया में था नहीं पहले, कभी देखा नहीं हाँ, था। हाँ। और आज से अगर कंपेयर करो तो खाने पीने की चीज़ों का दाम कैसे बदला है? पहले के मुकाबले क्या लगता है कितना बदलाव आया है? खाने पीने की चीज का क्या, रॉ मटेरियल का दाम या में, दाम में। दाम, रॉ मटेरियल वगैरह हाँ, हाँ। कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। जैसे अच्छा, कि प्योर घी 60 रुपए 70 रुपए किलो मंगाते थे, अच्छा। हैं, आज आ रहा है वो 600 700 800 रुपए किलो। ये कब की बात बता रही हो, 60-70 रुपए? 60 70 रुपए, ये 60 साल पहले। अच्छा। हाँ 55 60 साल पहले की बात बता रहे हैं हाँ, हाँ। कि 6 7 रुपए किलो हम मंगाते थे घी, आज वो है 7 8 100 रुपए किलो। 10 गुना से भी ज़्यादा। हाँ बहुत महंगाई तो हर चीज पे। तो उस समय जो मंगाती थी तो फल सब्जी वगैरह कैसे आती थी? नौकरानी लाती थी, नौकर और नौकरानी, अच्छा, उनको बोल दिया वो नौकर ले और आए। नौकरानी ये लोग लाते। फल तो यहाँ मिलता ही नहीं था, आम और लीची के दिनों में आम लीची होता था और फल कोई आता ही नहीं था। अमरूद के पेड़ थे जिन जिन के यहाँ अमरूद फल जाते थे, और मार्केट में तो फल मिलते ही नहीं था, फल की दुकानें ही नहीं थी। ओह! अच्छा। एक दुकान टावर पे थी फल की, जिसमें कि संतरा और अनार सेब ये बहुत महंगे मिलते थे। तो वो जब कोई सीरियस बीमार ही पड़े, हुँ, बड़े हुँ। महंगे पड़ते थे, तो कोई बीमार पड़ता था तभी खरीद के आता था। संतरा अच्छा, सेब अंगूर और अनार, ये एक दुकान है। अच्छा। और और अमरूद है, खीरा ककड़ी है, ये सब, ये तरबूज सब है। तो अपने यहाँ भी होता था ना, खीरा, ककड़ी, तरबूज अभी वगैरह? भी होता है, अभी भी होता है, हाँ, मतलब शुरू लगाते से हैं। ही, हाँ कहने का हाँ मतलब। हाँ, तरबूज बाजार में मिलता था, तरबूज, तरबूज और खरबूजा खरीद के आता था। अच्छा। और ककड़ी या खीरा कोई माँ चखवाती थी ना दाई से कि क्या था वो? वो ऐसा है कि अ, ककड़ी और खीरा तो खैर हटाओ, माँ जो चखवाती थी बड़ी मजेदार ये बात है। तो वो ये झिगुनी झिगुनी, हाँ, याद है तुम्हें, झिगुनी और हाँ, हाँ। घिउरा, ये कोई कोई कड़वा निकलता है, घिउरा बहुत कम, झिगुनी अक्सर कड़वी निकलती थी, तो हमने लगाई थी। ये अपने लिसनर्स के लिए हम बता दें कि घिउरा जुगनी गर्मी में होने वाले दो सब्जी होती है। पता नहीं इसको बाकी जगह क्या कहते हैं, बिहार में उसको घिउरा जुगनी बोलते हैं। गिल की तोरई तोरई। तुरई तुरई बोलते हैं उसको। तो वो कोई कोई कड़वी निकलती है, तो वो अपने हमारे यहाँ गार्डन में दादी को बहुत शौक है, दादी लगाती हैं। तो उसका ही एक किस्सा बता रही हैं, जब दादी की सास यानी यानी मेरी परदादी जब थी तब की बात है ये। हाँ, क्या क्या बात थी वो? तब तुम्हारी दादी कहीं गई हुई थी नहीं यहाँ। हाँ, तो हमारी सास जो है, तो वो कड़वी निकलती थी ना, तो वो नौकरानी को बैठा लेती थी और शुरू में जरा जरा सा पीस उससे कहती थी कि मुंह में रख के बताओ ये कड़वी है कि नहीं, कड़वी हटाती जाती थी और जो सही है वो रखती जाती थी। हाँ, तो वो ढेर की ढेर कड़वा निकलवा दे, हाँ हाँ। ये कड़वी है, तो वो हटा दे, फिर चखाएं एक आध ठीक निकले, बस फिर कड़वी, ऐसे करके करते। हम जब आए कहीं से, परदेश गए हुए थे, कुछ दिन के बाद हम आए, तो माँ बोली कि बहू ये आपके पास कैसी झिगुनी तुमने लगवाई है, तो इसमें तो ज्यादातर सब कड़वी है। हमने कहा हाँ, नहीं माँ, हम तो बना रहे थे, तो कहाँ ज्यादातर, कोई कोई निकलती। अरे बोली नहीं, बहुत कम सही है, सब कड़वी। हमने कहा है ही नहीं, यही तो हम बनवा रहे थे। तो हमने कहा अच्छा हम देखते हैं।
तो हमने चख के देखी तो वो ठीक थी। अ, फिर दूसरी चखी, एक आध कोई कड़वी निकली। तब समझ में आया कि वो ये सब नौकरानी ले जाती थी। कड़वी है बोल के वो सब नौकरानी को दे देती तो थी। सब वो तो किसी काम की नहीं, कड़वी है तो ले जाओ फेंक देना। वो सब अपना ले जाती थी। इतना मजेदार किस्सा है ये। तब समझ में आया कि अरे ये, हमने कहा माँ ये एक झूठ मूठ की कड़वी कह देती है आपसे और हटा देती हैं आप। कुछ कड़वी नहीं, एक इक्का दुक्का कड़वी कोई निकलती है, बाकी सब ठीक। उसकी डांट फटकार हुई ना। ये तो ऐसे ही चलता था। अच्छा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या क्या रेशियो था, कितने लोग होते थे? अरे नॉन वेज, हम लोग के कास्ट में तो कहीं कोई नॉन वेज नहीं था, एकदम नहीं। ये नॉन वेज तो समझ लो बंगाली और मुसलमान। अच्छा। ये बंगाली भी मछली ज्यादा। तो हम लोग तो नॉन वेज खाने वाले मुसलमान होते हैं, यही जानते थे। अच्छा। फिर धीरे धीरे सुना था कि पंजाबी लोग भी खाने लगे हैं अच्छा। नॉन वेज। बाकी तो सवाल ही नहीं उठता। नॉन वेज क्या, प्याज भी घर में नहीं आती थी हम लोगों के घर में तो। प्याज लहसुन इनका सवाल ही नहीं था। ये सब मतलब वही अशुद्ध मानी जाती थी चीजें। प्याज हम्म। घर में कोई नाम नहीं ले सकता था। अच्छा। झांसी में तो हम लोगों ने प्याज खाई है कलकत्ते में आके। अच्छा। और प्याज जब कभी हमारी दादी आती थी, 3 4 महीने रहती थी, और प्याज कभी बनाते भी थे। अलग से चूल्हा था, अलग से बर्तन थे, बहुत कभी। अच्छा। तो वो बिल्कुल बाहर निकल के और अपनी साड़ी के पल्लू से नाक बंद करके बैठ जाती थी कि ओह। बहुत बदबू आती है, बहुत ओह। बदबू आती है। फिर नहीं बनाते थे, हमारे फादर कहते थे नहीं, अम्मा बाबा जब तक रहे, जब तक प्याज नहीं आएगी घर में। हम्म। बिल्कुल निकृष्ट समझी जाती थी कोई। अच्छा। इसी तरह वहां पे हमारी बहनों की फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो एक बंगाली फैमिली थी। झांसी की बात बता रहे हैं। तो हम्म। उनकी फ्रेंड बहुत कभी कभी आती थी, तो उनको फिर खाने पीने का कुछ देते थे। तो वो दोना जानते हो, पत्ते के दोने हाँ हाँ, और पत्ते का पत्तल जो के दोने। कटोरी हाँ। जैसा बनाया तो जाता है। हाँ, कटोरी जाती, हाँ। हाँ। उनमें दोने में उनको नाश्ता दिया जाता था, बर्तनों में नहीं, क्योंकि वो लोग नॉन वेज खाती हैं, मांस मछली खाती हैं, ओह। बंगाली हैं। ओह, तो हमारी इतना दादी ज्यादा जो था? थी, हाँ, हमारी दादी तो बिल्कुल छूत मानती थी कि वो लोग मांस मछली खाती। अच्छा, उन्हें भी कुछ नहीं लगता था, वो तो जानती थी कि इन लोगों में यही सिस्टम है, ऐसे ही है। अब हम्म। आज तो दोने में किसी को खिलाओ तो कितना बुरा हाँ, लगेगी, और क्या। अपमान लगेगा, हाँ इंसल्ट हाँ लगेगी। लेकिन हाँ। कुछ नहीं, वो लोग खाती पीती थी। और हमें याद है कि वो मिट्टी के कुल्हड़ में पानी और हाँ। दोने में नाश्ता उनको दिया जाता था, ओह। बर्तन में नहीं, क्योंकि वो नॉनवेज खाती है। तो वैसे मार्केट में मिलती भी नहीं होगी फिर तो ये सारी चीजें, या? बनी हुई। हाँ, बनी हुई भी और इसका सामान भी। यहाँ कलकत्ते आए तो यहाँ बंगाली लोग तो खाते थे, तो अच्छा। मार्केट में मिलती थी प्याज। हाँ। हाँ। यहाँ बंगाल, वहाँ यूपी में नहीं चलती थी, मार्केट में भी नहीं। कहीं रेस्टोरेंट में जाओ खाने पीने की चीजों में, कहीं प्याज नहीं। अच्छा, तो रेस्टोरेंट प्याज वगैरह होते थे? किस समय, कब की बात अ, पूछ रहे हैं? कलकत्ते में जब तुम आई तब? हाँ हाँ, खूब रेस्टोरेंट हम लोग जाते थे ऐसे। अच्छा। तो वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही जाते थे, तो वहाँ तो नॉनवेज के भी थे। हाँ। तो शुरू में तो वैसे ही रेस्टोरेंट जाते थे जहाँ नॉन वेज नहीं बनता है, हाँ समझे? कि नॉन हाँ वेज वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाते थे कि वहाँ वेजिटेरियन भी खाएंगे, तब भी तो वो हाथ से तो छूते ही खाते होंगे, भीतर किचन में उनके क्या होता हम्म। रहता है पता हाँ नहीं। हाँ, सेम ही लेकिन फिर किचन में धीरे, बनेगा। हाँ, हाँ, फिर धीरे धीरे हम लोग जाने लगे नॉनवेज वाले में भी, लेकिन खाते तो वही वेजिटेरियन थे। अब हमारे भाई थे, चचेरे भाई। हम्म। तो वो एक बार रेस्टोरेंट गए, छोटे कुआरे ही थे लड़के, 15 18 साल के थे। हाँ। रेस्टोरेंट में गए, तो तब तक दोस्तों के साथ ये ऑमलेट शुरू करी थी उन लोगों ने टेस्ट करना। अच्छा। दोस्त लोग तो कहते ही हैं कि बड़ी अच्छी है, खा के हाँ देखो। हाँ हाँ। स्कूल में पढ़ते थे, तो दोस्तों ने सिखाया था, तो एक बार दोनों
हमारे ताऊ जी के लड़के अशोक और वे दोनों भाई हाँ। गए रेस्टोरेंट में। तो बैरा से उन्होंने ऑमलेट का ऑर्डर किया, एक ऑमलेट मंगाई। अच्छा, हम्म। ऑर्डर कर लिया और बैठे हुए थे, इतने ही में हमारे रिलेशन के कोई पहुंचे उसी रेस्टोरेंट में। है, उन्हें देखा, वो इनके चाचा लगते थे, चाचा। चाचा ने देखा, अरे ये दोनों लड़के अपने घर के यहाँ आए हुए, वो भी आके इसी टेबल पर बैठा है। समझे? अब थोड़ी देर के बाद वो ऑमलेट लेके आया। तो उसको ये लोग, अरे ये कैसे ले आई, ये हमने थोड़ी मंगाया, ये यहाँ का नहीं और किसी का होगा। अरे बोले, आप ही ने तो ऑर्डर किया था, आप ही ने तो कहा था अभी क्या। अब वो कैसे, चाचा देख लेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि बेटे ऑमलेट खाएंगे, ऑमलेट मंगाई थी। इस तरह उनकी पोल खुली वहां पे। चाचा समझ गए मन कि क्या माजरा है। तो अब वो फिर पता नहीं कैसे हटवाया तो, कि नहीं नहीं, ये नहीं, ये गलती है। फिर और कुछ ऑर्डर किया वेजिटेरियन, जो तीनों ने खाया। लेकिन उनकी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई। वो भाई बता रहे थे बाद में हम लोगों को हंस हंस के, कि ऐसी मुसीबत में पड़ गए कि अब क्या करें। और वो कहे कि नहीं, आप ही लोगों ने तो मंगाया है, आप ही ने कहा था कभी तो खिलाए। इतनी चोरी छिपे की बात मानी जाती थी सब नॉन वेज वगैरह। तो बहुत सारी बातें करी आज हमने और सुना कि खाना पीना बनाना पहले कितना मुश्किल था। गैस जब नहीं थी तो लकड़ी के चूल्हे वगैरह पे खाना बनाना पड़ता था, जो कितना मुश्किल था। और साथ ही हमने ये भी सुना कि खाने पीने में लोग क्या प्रेफर करते थे। घी प्राइमरीली यूज़ किया जाता था और प्याज लहसुन को बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता था और अवॉइड किया जाता था। साथ ही नॉन वेज को बहुत कम लोग खाते थे, खास वर्ग के लोग ही खाते थे और वेज खाना ही ज़्यादातर चलता था। तो बड़ा ही रोचक एपिसोड था ये। आने वाले समय में हम और भी ऐसे ही रोचक एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।